हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ डेंजरस फॉर अस। आखिर हमारे लिए एआई डेंजरस क्यों है, इसके पूरे कॉज को इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज दुनिया इतनी आगे जा चुकी है कि लोग अनंत जैसे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। आज इंसान दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर रिसर्च किए जा रहे हैं। आज दुनिया बहुत ही एडवांस हो चुकी है। इसी एडवांस दुनिया का एक महान आविष्कार है एआई। आज हमारा दिन का 24 घंटा गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा जैसे एआई के साथ गुजरता है। आज हमारे पास ऐसे ऐसे काम है जो बिना एआई के मदद से हो ही नहीं सकता। इसलिए एआई का उपयोग हर फील्ड में है। इनका उपयोग इलेक्ट्रिकल फील्ड और मेडिकल फील्ड में लगातार बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि ये किसी भी काम को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करते हैं, 0% एरर के साथ। मतलब हमारा जीवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेज के बारे में समझते हैं। फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने बोले थे, यदि मनुष्य के बाद किसी का पृथ्वी पर राज होने वाला है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वे इंसानों को गुलाम की तरह यूज कर रहे हैं। इसके डिसएडवांटेज के बारे में टॉपिक वाइज समझना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए हम इसे टॉपिक वाइज में डिवाइड कर रहे हैं। एआई से होने वाला फर्स्ट हार्म, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, अर्थात इसका मतलब हुआ आपका प्राइवेसी पर आक्रमण करना। प्रत्येक नागरिक को अपनी गोपनीयता का अधिकार प्राप्त होता है, जो एआई इस अधिकार को हनन करता है। प्रत्येक नागरिक चाहता है कि उसकी डेटा गुप्त रहे। वह डेटा फोटो या वॉइस या कोई अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। अर्थात कहने का पूरा मतलब यह हुआ कि किसी भी नागरिक का पर्सनल डेटा एआई द्वारा यूज किया जा सकता है। उस डेटा के यूज करके कोई थर्ड पर्सन उस नागरिक को ब्लैकमेल भी कर सकता है, जो एआई का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। वास्तव में चाइना ने वर्तमान में इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। सोशल क्रेडिट सिस्टम, जो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होगा। इस सिस्टम के अंतर्गत किसी भी चीनी नागरिक द्वारा यदि वह नागरिक ऋण नहीं चुकाता है, ट्रेनों में तेज संगीत बजाता है, गैर धूम्रपान क्षेत्रों में धूम्रपान करता है, बहुत अधिक वीडियो गेम खेलता है, तो उस व्यक्ति को एआई कम स्कोर देगी और वह व्यक्ति यात्रा से प्रतिबंधित हो जाएगा। यहाँ एआई किसी भी नागरिक के प्राइवेसी को धजिया उड़ा सकता है। सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई इज ऑटोनॉमस वेपन, अर्थात कहने का मतलब है किलर रोबोट। ऐसे रोबोटों में पहले से प्रोग्रामिंग किया रहता है, जो अपने दुश्मन को खोज सकते हैं और उन पर निशाना लगाकर उनको मार सकते हैं। आने वाले कुछ समय में किसी भी देश का सीमा रक्षक के रूप में रोबोट ही होंगे, जो अपने देश की रक्षा करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है। यदि वो रोबोट बदमाश हो जाए तो निर्दोष लोगों को भी यह बहुत ही ज्यादा दुख की बात होगी। मेरे हिसाब से यदि देश की रक्षा कोई नौजवान ही करे तो अच्छा होगा। इससे राष्ट्रवाद की भावना में वृद्धि होगी और राष्ट्र मजबूत होगा, क्योंकि हमारे नौजवानों में राष्ट्र के प्रति इमोशन होता है, जो एआई में बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ एआई, लॉस ऑफ ह्यूमन जॉब, अर्थात कहने का मतलब है नागरिकों के रोजगार में हानि होना। अभी तो पहले से ही हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन बना हुआ है, जो बहुत ही बड़ी समस्या है, और एआई लगातार अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते जाएगी। ये घंटों के कामों में फुल्ली एक्यूरेसी के साथ कर देती है। यही तो इसका एडवांटेज है। यह डिसएडवांटेज अमीरों तथा गरीबों के बीच की खाई और बढ़ा देगी। यहाँ अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे तथा गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे। फोर्थ डिसएडवांटेज ऑफ एआई, एआई टेररिज्म। एआई जॉबलेस तथा प्राइवेसी लेस ही नहीं बल्कि टेररिज्म बढ़ावा देगा, अर्थात एआई आतंकवाद को भी बढ़ावा देने लगेगा। हालांकि एआई राष्ट्र को जरूर मदद करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये गलत हाथों में जाकर आतंकवाद को जन्म देने लगता है। ड्रोन अटैक जैसे घटनाओं इसके डिसएडवांटेज में शामिल है। फिफ्थ डिसएडवांटेज ऑफ एआई, द डेंजर ऑफ एडॉप्टिंग ए स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, यदि हम किसी व्यक्ति को न्याय किसी एआई द्वारा तैयार किए गए रिजल्ट के आधार पर दें तो वह न्याय सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उदाहरण के तौर पे आज एआई किसी इमेज के फटे हुए पिक्सल को अरेंज करके उसी फटे हुए पिक्सल वाले इमेज के बेस पर एक नया इमेज क्रिएट करता है।
यह जरूरी नहीं है कि वह नया इमेज फटे पिक्सल वाले इमेज के समान ही वह इमेज अलग भी हो सकता है। यहाँ तक ही नहीं, आज AI बस टाइपिंग कमांड से ही इमेज क्रिएट कर देता है। जैसे यदि आप चाहते हैं कि AI ग्रीन स्पाइडरमैन क्रिएट करें जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्रिएट कर देगा। इसी के आधार पर यदि कोई अपराधी व्यक्ति का फटे हुए पिक्सल का फोटो लेकर उसे AI द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो फोटो अपराधी का ही हो, वो फोटो किसी निर्दोष व्यक्ति का भी क्रिएट हो सकता है जो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। रिमनी लाइक एप्लीकेशन इसी AI का उपयोग करती है। वो फटे हुए पिक्सल को अरेंज करके इमेज क्रिएट कर देता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। यदि इन AI के बेस पर न्याय दिया जाए तो किसी निर्दोष व्यक्ति का भी सजा भुगतना पड़ सकता है। 6th disadvantage of AI. AI is dangerous for our democracy. अर्थात कहने का मतलब यह है AI हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा हो सकते हैं। इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, इसने हमारी तो पूरी गोपनीयता को ही रद्द कर दिया। लोकतंत्र में जो किसी नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी ने उसे खत्म कर दिया। यदि EVM को भी AI द्वारा ऑपरेट किया जाए लोकतंत्र बुरी तरह से परास्त हो जाएगा। अर्थात कहने का पूरा मतलब यह है कि AI से जितना एडवांटेज है उससे कई गुना ज़्यादा डिसएडवांटेज है। इनका प्रकोप तब और बढ़ जाएगा जब इनमें इमोशन क्रिएट हो जाएगा। उन्हें भी अपने अधिकार और कर्तव्य समझ में आने लगेगा। तब वो हमारे गुलाम नहीं, हम उनके गुलाम बन जाएंगे और इस अर्थ पर AI का ही राज होगा। इसके डिसएडवांटेज अभी और हैं, लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही।